वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों बारे आगाह किया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकानी की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ के फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। किसी भी फौजी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे ना सपोर्ट करेंगे। हम मिलिट्री ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत करेंगे। इस ऑपरेशन के पीछे बहुत संजीदा मुहरिकात हैं। ये मुज़ाहमत का वक्त है। असद कैसर की PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मुमकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तहरीक इंसाफ का जरगा बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली अमायदीन और रहनुमाओं के साथ जरगा होगा। PTI के मातहत जरगा 26 जून को पेशावर में होगा। जरगे में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक इबहाम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, सवालात और तशवीश का खातिर खास जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगा। तालिबान को पाकिस्तान में पनाहगाहें मुयस्सर हैं। 5-6 हज़ार दहशतगर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। ये बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। आज अगर हमें IMF का जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान वक्फ डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वक्फ डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयान करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। पंजाब ने अपने वसाइल से जनूबी पंजाब में मनसूबे मुकम्मल किए। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोजगार स्कीम के तहत 10% इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज्यादा मुख्तस किया गया है। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब में बाकी पंजाब से 10% ज्यादा लैपटॉप्स दिए। जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत के मंसूबे पंजाब ने बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली इजलास से खिताब। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। इस पर सबसे मशवरा और इत्तेफाकी राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मैशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारी और वज़ीर-ए-आज़म का मंशूर है। मिसाक़ मैशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा नहीं करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं। ऑपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मुआशी जीत होगी। 18 वजारतें खत्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें, पीपल्स पार्टी साथ है। विफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। हुकूमत टैक्स टू GDP 13% तक बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। बजट में FBR की डिजिटाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए हैं। वक्त आ गया है जो दुकानदार ताजदोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। PIA की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। PTI को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश की तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे और बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उससे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर था, उसके असरात हो सकते थे। हमारा काम नहीं कि कौन किसको मुंतखब करता है। 91 पोस्टें थी तहरीक इंसाफ में, सब बिला मुंतखब रहे। मुझे समझ नहीं आती क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की ज़रूर बात करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं कंवल शोजब से मुतालिक चंद दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूँ। वकील सलमान अकरम राजा की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को दस्तावेजात जमा कराने से रोक दिया। दस्तावेजात नहीं लेंगे, हम केस नहीं बनाते, चीफ जस्टिस का जवाब। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। माजी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अभी वैसा ही हो रहा है। जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़े। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमात मंदोखेल ने कहा कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आगाज किया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। क्या PTI की कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा हुई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तिफसार। PTI की फहरिस्त जमा हुई थी। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। आप हमें इस फहरिस्त की पेपर बुक दें। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा। अदालत ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फ्राहम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के वफ़द की मुलाकात। टेक्सटाइल, तामीरात, ऑयल एंड गैस, तालीम, सेहत, ज़राअत, बरामदात और दीगर शोबों के कारोबारी नौजवान शामिल। नौजवान कारोबारी अफराद मेशत और मुल्क के मुस्तकबिल के ममाल हैं। हुकूमत मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तानी बरामदात को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना मुल्क की मैशत के लिए नागुज़ीर है। नौजवान कारोबारी अफराद इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन से माली और तजारती खसारा कम किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी इश्तराक का फ़रोग़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। नौजवानों पर मुश्तमिल यूथ एंटरप्रेन्योर्स एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की काबीना ने मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की मंजूरी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी। चिंगची और रिक्शे को बतरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। मोटरसाइकिल के फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल पर इत्तेफाक। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीक़ा कार की मंजूरी। पंजाब में प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी के क़याम की मंजूरी। पंजाब सिख अनप्राज मैच रूल 2024 की भी मंजूरी। सियासी नहीं अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हूँ। जब आप अवामी और मुल्की मफाद को सामने रखकर फैसले करते हैं तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। हम आइन और कानून के मुताबिक बानी पीटीआई को अंदर रखेंगे। इनकलाब इन्होंने लाना नहीं है। डायलॉग पर वो यकीन नहीं रखते तो क्या करना चाहिए? बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे तो तूफान नहीं आएगा। जमहूरियत में डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं, इसी से मामलात हल होंगे। राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कराची में गर्मी कहर ढाने लगी। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री महसूस। अंदरूनी सिंध में भी सूरज सवा नेज़े पर। जैकाबाद में 49, दादू में पारा 48 को छू गया। सिबिल, असपेला, खैरपुर में 47, रोहड़ी में 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। आज से कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कभी मुतवक्के। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज मशरकी इलाकों में दाखिल होंगी। कराची में हीट वेव की वजह से एक हफ्ते में 427 घर उजड़ चुके हैं। सर्द खाने मैयतों से भर गए। ईडी इंतजामिया के पास जगह नहीं है। अफसोस, शहर में एनडीएमए और पीडीएमए का कोई कैंप नहीं है। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ 427 अफराद के कत्ल की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कराची को लोड शेयरिंग फ्री जोन डिक्लेयर करने का मुतालबा। ऑडियो लीक केस में वफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं। आप एक ऐसे सिस्टम की इजाज़त कैसे दे सकते हैं जिसमें सर्विलेंस की जा सके? अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फोन टैपिंग में मुआवनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना लें? क्या बेवकूफ़ी पार्लियामेंट जिसने ये कानून बनाया? आपने 11 साल में एक दफ़ा भी अमल नहीं किया। 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। खसारे का शिकार इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब तक पहुंच गए। गुज़श्ता माली साल हुकूमत पर इदारों का बोझ मजीद बढ़ गया। माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी रियासती मलकियती इदारों के माली नुकसानात पर वजारत खजाना की सालाना रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 10 बरस में रेलवेज NHA नुकसानात 5595 अरब से तजावुज़ कर गए। हुकूमती मलकियती इदारों के खसारों के बाद गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए से बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का जायजा लिया। मरीम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। कंट्रोल एक्सेस बंद रोड के साथ सर्विस रोड से आवाम के मसाइल का अदाद ज़रूरी है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पर छापा। खाली कमरे, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और AC चल रहे थे। वज़ीर आला सरकारी वसाइल का बेजा ज़्यादा देकर बरहम। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज ने लाइब्रेरी, मस्टर सेक्शन, ऑडिटोरियम और दफातर का जायजा लिया।